नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूल मंत्र और मंत्र में अंतर बताऊंगा। दोस्तों, अक्सर हम मूल मंत्र और मंत्र में धोखा खा जाते हैं। एक्चुअल क्या है, मूल मंत्र एक शब्द या दो शब्द का होता है और मंत्र पूरा लंबा होता है। जैसे गायत्री मंत्र को हम मूल मंत्र समझ बैठते हैं। दोस्तों, अगर हम मूल मंत्र से एक या दो शब्द जो होते हैं, जैसे वाहेगुरु, और हमारे मुसलमान हम भाइयों का अल्लाहु अकबर, अल्लाहु, और हमारे कबीर पंथी जो हैं इनका सतनाम, और हमारे हिंदू भाई हैं इनका ओम। ऐसे मंत्रों का अगर जाप किया जाए तो हमें बहुत जल्दी अपनी मंजिल हासिल हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको एक कथा सुनाना चाहूँगा। एक बहुत मशहूर संत हुआ करते थे, तो वो रोज ही प्रवचन करते थे। उनको एक सुनने के लिए उनका बहुत ही भगत श्रद्धालु आता था और उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं भी संत से मूल मंत्र लूं और परमात्मा के दर्शन करूं। वो संत जी के पास गया। उन्होंने कहा, हाँ भाई बोलो, क्या चाहते हो? कहते, संत जी मैं भी चाहता हूं कि मैं ईश्वर को देख सकूं, मैं उस अवस्था को प्राप्त कर सकूं। तो संत जी ने सोचा कि ये बावला है, इसमें इतनी ताकत कहाँ है। उन्होंने क्या करा, उनको कह दिया, अच्छा भाई तुम एक हफ्ते बाद आना, हम आपको मूल मंत्र देंगे। वो हफ्ते बाद फिर गया। फिर संत जी ने उसको लटका दिया। ऐसे ही करते करते बहुत दिन हो गए, लेकिन उसके अंदर इतनी श्रद्धा थी, वो इस टाल मटोल से टस से मस नहीं हुआ। फिर एक दिन फिर वो संत जी के पास गया, तो उस टाइम क्या हुआ, संत जी बाहर ही खड़े थे अपने कुटिया के बाहर। तो उनकी कुटिया के सामने गोबर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि वही श्रद्धालु उनसे मिलने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि कहीं उसका पैर गोबर के ऊपर ना पड़ जाए। उन्होंने दूर से ही जोर की आवाज़ में कहना चालू कर दिया, परे 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 परे। अभी इतना कहा था तो श्रद्धालु ने समझा कि शायद संत जी ने मुझे मूल मंत्र दे दिया है, परे परे। वो वहीं से नमस्कार करके वापस चला गया। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हुए। उसको इसी परे परे मूल मंत्र से उस रोशनी की प्राप्ति हुई, जिसके लिए वो संत भी बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सका। जितनी कामयाबी श्रद्धालु ने प्राप्त कर ली, शायद वो संत भी प्राप्त नहीं कर सका। फिर एक दिन ऐसे ही धन्यवाद करने के लिए वो संत जी के पास आया। तो संत जी को नमस्कार बोला उन्होंने और उनका धन्यवाद करने लगा कि संत जी आपकी वजह से मुझे परमात्मा के दर्शन हुए हैं। संत जी हैरान हो गए।
भाई तुझे परमात्मा के दर्शन हुए, वो कैसे, मुझे पूरा बताओ। कहता आपने जो मंत्र दिया था मुझे। कहता मैंने तुझे कौन सा मंत्र दिया था। कहता आपने तो मुझे कहा था परे परे परे। कहता हो, अरे बेवकूफ़, वो परे परे मंदिर नहीं था, वो तो मैंने तेरे को कहा था कि कहीं तेरा पैर कीचड़ में जो है, जो गोबर आगे पड़ा हुआ है उसमें ना पड़ जाए, इसलिए मैंने परे परे कहा। परे परे से के बाद में तो सुनना था तूने कि मैंने तुझे कहा था परे परे हट जा, परे हट जा, तूने परे परे सुन के तो वापस चले गया। कहता संजीव भी हैरान हो गए। कहता है वाह भाई, तू तो मेरे से भी आगे निकल गया, तू तो भगवान हो गया। तो मित्रों, हमें श्रद्धा के साथ ही मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। मूल मंत्र चाहे कोई भी हो, 1 या 2 लफ्ज का होना चाहिए। जैसे उसने परे हट का परे परे समझ के उसी मंत्र का उसने जाप किया और भक्ति करी और उस रोशनी को प्राप्त किया जिसके लिए हम सारे ही तरसते हैं। धन्यवाद भाइयों, आपको शायद मेरी ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मैं आपका धन्यवादी होऊंगा।